मंगनी यूसुफ नाम के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। मरियम के पास स्वर्गदूत एक दिन आकर के दर्शन देते हैं। आनंद और जय तेरी हो, जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। प्रभु तेरे साथ है। मरियम इस अभिवादन से घबरा जाती है। स्वर्गदूत मरियम से कहते हैं, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। परम प्रधान के अनुग्रह से तेरे द्वारा एक पुत्र उत्पन्न होगा। तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और मरियम चिंतित होकर सोचने लगती है और कहती है, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ। आपका कथन मुझ में पूरा हो। तब स्वर्गदूत वहां से चले जाते हैं। प्रभु, मैं तेरी दासी हूँ। प्रभु, मैं तेरी दासी हूँ। तेरा कथन है मुझे स्वीकार। मुझ पर तूने कृपा दृष्टि की। धन्य धन्य हो तेरा नाम। मरियम अपने मंगेतर यूसुफ के साथ स्वर्गदूत के आज्ञा अनुसार बैतलहम की ओर चल पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना था। बैतलहम की ओर उन्हें अपने नाम लिखाने के लिए उन्हें जाना था, क्योंकि उन दिनों में लोग नाम लिखाने के लिए लोगों को अपने नाम दर्ज कराने के लिए जाने पड़ते थे। यूसुफ और मरियम भी नाम लिखाने के लिए चल पड़ते हैं। नाम लिखाए के भला नाम लिखाए, नाम लिखाए के भला नाम लिखाए। चल गेले यूसुफ, चल गेले मरियम, नाम लिखाए के भला नाम लिखाए। नाम लिखाए के भला नाम लिखाए। चल
चल गेल मरियम नाम लिखाय के भला नाम लिखाय के भला नाम लिखाय। और नाम लिखाने के बाद उन्हें वापस अपने जनने के दिन को वे इंतजार करने लगे। जैसे ही मरियम के जनने के दिन पूरे हुए, वो अपने मंगेतर यूसुफ के साथ सराय में जगह ढूंढने लगे, किंतु उन्हें जगह नहीं मिलती है। उन्हें किसी भी सराय में जगह नहीं मिलती है। वे निराश होकर फिर से आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ भी उन्हें जगह नहीं मिलती है। फिर वे आगे बढ़ जाते हैं। अब सराय के मालिक उन्हें कहते हैं, मेरे पास तो सराय में जगह नहीं है, सारे सराय भर चुका है, लेकिन हाँ, गुहार घर में एक छोटी सी गौशाले में एक छोटी सी जगह है। यदि आप चाहे तो वहाँ रह सकते हैं। और इस तरह से मरियम और यूसुफ वहाँ से चले जाते हैं। ये कैसी विडंबना है कि जहाँ हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म होना है, उनके लिए जगह भी नहीं है और उनके लिए बैतलहम के गौशाले में जगह मिलती है। और इस तरह से हमारे प्रभु मसीह का जन्म होता है। यीशु के जन्म का समाचार जैसे ही यीशु का जन्म होता है, हम देखते हैं कि उसी रात गरेड़ियों का एक झुंड, उसी ठंड की रात, बिल्कुल जब चारों ओर भारी ठंड थी, उसी रात गरेड़िए अपने झुंड के साथ झुंड की रखवाली खुले आसमान के नीचे करने लगे। और हम देखते हैं कि भेड़ों के साथ इस ठंड रात को गुजारना उनके लिए बहुत कठिन होता है, लेकिन फिर भी वे अपनी अंगीठी के साथ, अलाव के साथ, भेड़ों के साथ इस बात से अनजान कि उनके प्रभु मसीह का जन्म हुआ है, और वो भी बैतलहम की गौशाले में, इस बात से बिल्कुल अनजान वे वहाँ खुले आसमान के नीचे ठंड में आग के पास बैठकर खुद को थोड़ी गर्माहट देने की कोशिश कर रहे थे। और ये वही गरेड़ियों का झुंड था जिसके पास सबसे पहले जिब्राइल स्वर्गदूत के द्वारा ये समाचार पहुंचाया गया कि देखो, तुम्हारे लिए प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। स्वर्गदूत को देखकर सभी गरेड़िए डर जाते हैं, क्योंकि वो अंधेरी काली रात थी और स्वर्गदूत को देखकर वे घबरा जाते हैं। इतने में जिब्राइल स्वर्गदूत कहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हें बड़े आनंद का समाचार सुनाता हूँ। देखो, तुम्हारे लिए दाऊद के नगर बैतलहम में तुम्हारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है,
जिसका तुम्हें इंतजार था। तुम उस बालक को गुहार के चरनी में पड़ा कपड़े में लिपटा पाओगी। वही तुम्हारा प्रभु मसीह है। यह कहकर स्वर्गदूत वहां से चले जाते हैं। गरेड़िए आपस में बात करते हैं और कहते हैं, ये कैसी आनंद की बात है। जिस बात का इंतजार हम सभी कर रहे थे, वो प्रभु मसीह आज जन्मा है बैतलहम में। आओ चले हम अपने मसीह के दर्शन को। भला चला जाब जुमी जुमी के बैतलहम गाँव देखे के ले। भला चला जाब जुमी जुमी के बैतलहम गाँव देखे के ले। भला चला जाब जुमी जुमी के बैतलहम गाँव देखे के ले। इस तरह से हम देखेंगे कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म बैतलहम के उस गुहार के चरनी में होता है, जहां कपड़ों में सिमटा चरनी में पड़ा हमारे यीशु बालक का जन्म होता है। यीशु बालक के जन्म पर गरेड़िए भी बैतुलहम में अपने बालक यीशु के दर्शन को स्वर्गदूत के कहे अनुसार अपनी भेड़ों के साथ पहुंचते हैं। यहाँ हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है। गरेड़िए बहुत खुश होते हैं कि जिसका इंतज़ार उन्हें काफ़ी दिनों से था, कई बरसों से था, उनका प्रभु मसीह कहीं और नहीं, कहीं राजमहल में नहीं, कहीं किसी बड़े घराने में नहीं, किंतु एक छोटी सी गौशाले में जन्म लिया है। और इसी खुशी के साथ वे अपने भेड़ों की भेंट लेकर यीशु बालक के दर्शन को पहुँचते हैं। यीशु बालक के दर्शन की खबर सुनकर 3 ज्योतिषी भी वहाँ यीशु बालक को अपनी भेंट देने के लिए 3 दिशा से पहुँचते हैं। यीशु बालक को अपनी सोना, लोबान और गंधरस की भेंट देने 3 ज्योतिषी पहुँचते हैं। बैतुलहम
ज्योतिषी अपने राजा यीशु को सोना, लोबान, गंधरस की भेंट देकर वहाँ अपनी राजा के दर्शन को पहुँचते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि यीशु बालक का जन्म बैतलहम की गुहार की चरनी में होता है, कपड़ों में सिमटा, चरनी में लिपटा। आज ऐसा होने दे कि इस यीशु बालक का जन्म हम में से हर एक के हृदय रूपी चरनी में हो। हम अपने दिलों को ऐसा तैयार करें, ऐसा खोलें कि हर एक दिसंबर की उस रात को, हर एक साल यीशु बालक का जन्म हम में से हर एक के हृदय में होने पाए और हम आज इस यीशु बालक के जन्म का जीवंत दृश्य को देखकर इस क्रिसमस गैदरिंग के साथ अपने जन्म पर्व की खुशियों को मनाने पाए। है वादियाँ कह रही, जन्मा है आज यीशु प्यारा। है वादियाँ कह रही, जन्मा है आज यीशु प्यारा। बैतलहम की चरनी में, बैतलहम की चरनी में आया है आज यीशु प्यारा। बनाए हम अपने मन को यीशु के लिए चरनी, बनाए हम अपने मन को यीशु के लिए चरनी। खोले दरवाजे दिल के, आवाज़ें उसकी सुन के। है वादियाँ कह रही, जन्मा है आज यीशु प्यारा, यीशु प्यारा। एक साथ हम यीशु बालक के सामने अपने शीशों को नवाएंगे और सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों के साथ हम सबों को बहुत धन्यवाद देते हैं। एक फोटोग्राफ होगा, थोड़ा सा रुकने कहा जा रहा है, आप जैसे हैं वैसे रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हमारे नाटक यीशु बालक का जन्म का मंचन और समाप्ति यही होता है। एक फोटोग्राफ के लिए थोड़ी देर रुक जाएंगे। एक जोरदार ताली हमारे सभी भाई बंधुओं के लिए, क्योंकि जब देखा जाता है तो हमारे तोरपा रोड में, खूटी टोली में और हमारे CNI परिवार में जब प्रैक्टिस की बात आती है तो बच्चों को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दिसंबर का ये महीना बच्चों के परीक्षा का भी महीना होता है। तो इस तरह से मैं इन सभी पात्रों का बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगी कि इन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया, अपने आप को तैयार किया कि यीशु बालक के जन्म का दृश्य को जीवंत रूप में यहाँ दिखा सके। जिसे जो भी पात्र दिया गया था बहुत खुशी खुशी इन्होंने स्वीकार किया। हम पुनः क्षमा प्रार्थी हैं, हमसे हो सकता है गलतियाँ हुई और इसके लिए मैं विशेष करके पुरोहित महोदय से और पूरे लोगों से हम धन्यवाद क्षमा प्रार्थी हैं यदि हमसे कुछ गलती हुई। फिर भी सबों के लिए एक ज़ोरदार तालियां, एक ज़ोरदार तालियों के साथ हम इनका हौसला अफजाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद।